अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के लाशें उठा उठा कर निढाल हो चुके हैं, लेकिन शुजाअत हैदरी की झलक अब भी चेहरे पर चमक रही है। शेर खुदा के शेर अपने तमाम असासे लुटाने के बाद खुद घोड़े पर सवार होते हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रकाब थामती हैं। यजीदी लश्कर जब तलवार हैदरी को मैदान में देखते हैं तो एक दफ़ा हलचल मच जाती है। हर कोई इमाम के सामने आने से डर रहा है, क्योंकि जानते तो सभी थे कि अब मैदान में कौन उतरा है। सभी ने पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन रखा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, लेकिन बदबख्तों की आंखों पर लालच और तमा ने पर्दा डाल रखा था। हर कोई दरबार यजीद में ऊंचा मुकाम और इनाम व इकराम हासिल करना चाहता था, लेकिन तारीख़ ने ऐसी बुज़दिल फ़ौज न देखी न कभी सुनी होगी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि शाह सवार करबला का मुकाबला कौन करेगा। शुजाअत हैदरी के वारिस को देखकर यजीदी फ़ौज ने न सिर्फ इनफरादी जंग बंद कर दी, बल्कि इज्तमाही हमला करने की भी किसी की जुर्रत न हो रही थी। जी, ये वही शाह सवार हैं कि जिनके बचपन ही में उनकी शहादत की खबरें आम थीं। एक दफ़ा हज़रत जिब्राइल अमीन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि वहाँ हज़रत इमाम हुसैन भी तशरीफ़ ले आए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में बैठ गए। जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। हज़रत जिब्राइल ने ये मकाम शहादत भी बताया और मिट्टी भी पेश की। अब हाल ये है कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं और बुज़दिल फ़ौज दूर से ही तीर चला रही है कि कहीं अगर ये हमारे करीब पहुंच गए तो हम नहीं बच पाएंगे। इमाम आली मुकाम को तीर लग चुके हैं। शमशीर हैदरी पर पूरा लश्कर यकबारगी हमला आवर होता है। खौफ के मारे फ़ौजियों की गर्दनें कट रही हैं। सैकड़ों यजीदी फ़ौजी जहन्नुम वासिल हो चुके कि अचानक इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ान की आवाज़ आई और आपने अपनी तलवार रोक दी और नमाज़ पढ़ने की मोहलत मांगी। ये वही वक्त था कि जब शिमर के जोश दिलाने पर मालिक कुंदी ने पीछे से एक ऐसा वार किया कि तलवार कुल्हाए मुबारक को काटती हुई कासाए सर तक पहुंच गई। खून का फव्वारा निकल पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हज़रत इमाम के जिस्म से तलवारों, नेज़ों और खंजरों के ज़ख्म बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत ना थी कि शुजाअत के इस कोहे गरां को शहीद कर सके। शिमर मलून के कहने पर सब ने तीरों की बरसात कर दी। खौली बिन यजीद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए। फिर शकीउल क़ल्ब बदबख्त और जलील सन्नान बिन अनस आगे बढ़ा और इनाम इकराम के लालच में इमाम आली मुकाम का सर तन से जुदा कर दिया। मलून इब्न यज़्याद के हुक्म पर तमाम सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए और जिसमें अथर घोड़ों की टापों तले पामाल किया गया। तारीख़ इंसानी का एक मामूली वाक़या है नहीं कि पैगंबर के पैरोकारों ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके उसका सर अक़दस नेज़े पर सजाया। यही नहीं, ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादों और असहाबे हुसैन को भी अपने इंतकाम का निशाना बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके 72 जानिसारों के खून से करबला की रेत ही सुर्ख नहीं हुई, बल्कि इस सुर्खी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि इमाम आली मुकाम की शहादत पर न सिर्फ दुनिया रोई, बल्कि ज़मीन और आसमान ने भी आंसू बहाए। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के वक्त बैतुल मुक़द्दस में जो पत्थर उठाया गया, उसके नीचे से खून निकला। शहादत इमाम हुसैन के बाद मुल्क शाम में भी जिस पत्थर को हटाया गया, उसके नीचे से खून का चश्मा उबल पड़ा। मुहद्दिसीन का कहना है कि शहादत हुसैन पर पहले आसमान सुर्ख हुआ, फिर स्याह हो गया। इमाम मुअज्जमुल कबीर में
محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں، امام طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل انبوہ البقیع بہقی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن مصر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کم سن دوشیزہ تھی، اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا جو وہ دیکھ چکی تھیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب رواں ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گور و کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے جگہ کو خالی کر دیا گیا اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کا نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔